भाई का हिस्सा खाने वाला भाई कभी सुखी नहीं रहता। दो भाइयों की कहानी। किसी गांव में दो भाई रहते थे, रवि और सुमित। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रवि बड़ा था मगर चालाक और स्वार्थी। सुमित छोटा था लेकिन सच्चा, मेहनती और ईमानदार। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके अपने अपने परिवार थे। सुमित खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वह भगवान में आस्था रखता और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता। वहीं रवि आराम पसंद करता था। उसे दूसरों की चीज़ें हड़पने की आदत थी और वह हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता जिससे बिना मेहनत किए उसे लाभ हो जाए। एक बार दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों में फसल बोई। सुमित ने पूरी मेहनत की जिससे उसकी फसल हरी भरी लहलहा उठी। दूसरी ओर रवि का खेत सही देखभाल न मिलने के कारण सूख गया और उसकी फसल बेहद कम हुई। जब फसल काटने का समय आया तो सुमित के खेत में ढेर सारा अनाज हुआ, जबकि रवि को बहुत कम अनाज मिला। यह देखकर रवि को जलन होने लगी। कुछ दिनों बाद रवि ने सुमित के पास जाकर कहा, भाई, हम दोनों अलग अलग खेती करते हैं, लेकिन अगर हम साथ काम करें तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों न हम इस बार मिलकर खेतों में मेहनत करें और अनाज को आधा आधा बांट ले। सुमित सरल और दिल का साफ था। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मगर रवि का इरादा नेक नहीं था। जब खेत जोतने का समय आया तो रवि ने बहाना बना दिया, मुझे गांव के प्रधान से मिलने जाना है, तुम कर लो। बीज बोने का समय आया तो फिर टाल गया, मुझे पंचायत में जाना है, तुम ही बो दो। हर बार रवि कोई न कोई बहाना बनाता और सुमित को अकेले ही सारा काम करता रहा। आखिरकार जब फसल पक गई और कटाई का समय आया तो रवि ने देखा कि अनाज की बोरियां भर चुकी हैं। अब उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं यह पूरा अनाज हड़प लूँ तो पूरा साल आराम से कट जाएगा। रवि की पत्नी भी उसकी तरह ही चालाक थी। उसने कहा, हमने सुना है कि सुमित ससुराल जाने वाला है। यही सही मौका है। जब वह चला जाए तो पूरा अनाज अपने घर में छुपा दो और कह देना कि कोई चुरा ले गया। रवि को यह चालाकी पसंद आई। उसने सुमित से कहा, भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम ससुराल जाओ, मैं अनाज आधा आधा बांटकर तुम्हारे घर रख दूंगा। सुमित भोला भाला था। वह मान गया और ससुराल चला गया। सुमित के जाते ही रवि ने पूरा अनाज अपने घर में छुपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। जब सुमित लौटकर आया और अपने घर में अनाज न देखकर रवि के पास पहुंचा तो रवि बनावटी आंसू
बहाने लगा। भाई बहुत बुरा हुआ, कोई रात में चोरी करके सारा अनाज ले गया, अब हम क्या करेंगे। सुमित बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास रखा। वह अपने छोटे से बंजर पड़े खेत में हल चलाने लगा ताकि कुछ उगा सके। खुदाई करते करते अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने देखा कि वहाँ एक मिट्टी की हांडी दबी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हांडी में सोने के सिक्के भरे थे। सुमित बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। उधर रवि और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि उन्होंने इतना अनाज चुरा लिया है, मगर उन्होंने तुरंत अनाज नहीं बेचा और उसे एक बंद कमरे में रख दिया। कई महीनों बाद जब उन्होंने उसे बेचने का सोचा और कमरे का ताला खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा अनाज चूहों ने खा लिया था, बस भूसी बची थी। रवि को समझ आ गया कि यह उसके धोखे का परिणाम है। अब उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। वह और उसकी पत्नी बहुत पछताए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अंततः भूख से तड़पता रवि अपने छोटे भाई सुमित के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारा अनाज चुराया, लेकिन देखो, भगवान ने मुझे सजा दे दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सुमित दिल का साफ था। उसने अपने बड़े भाई को गले लगाया और कहा, भैया, इंसान से गलती हो जाती है। भगवान सब देखता है और न्याय करता है। यह लो ये सोने के सिक्के, जाओ और अपना जीवन फिर से शुरू करो, लेकिन आगे से कभी किसी का हक मत मारना। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से जीवन जिएगा। जो व्यक्ति बेईमानी और धोखे से किसी का हक मारता है वह कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन जो सच्चाई और मेहनत से जीता है भगवान उसकी हमेशा मदद करता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहे और मेहनत पर विश्वास करें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल कहानी विद RD पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।